रहे हैं, तो मैं भी चाहता हूं कि मैं भी मुसलमान बनूं, लेकिन मेरे सवालों का जवाब दे करके ही तो मुझे मुसलमान बनाएंगे भाई। मेरे सवालों का जवाब दिए बिना मुसलमान बनाना कैसे संभव होगा? इसीलिए मैं उनसे डिबेट करना चाहता हूं, उनसे मुबाहिसा करना चाहता हूं, उनसे मुनाजरा करना चाहता हूं, उनसे मुबाहिला करना चाहता हूं। आए वो सामने और मेरे सवालों का जवाब दें, या तो वो जहां बोले मैं वहीं चला जाऊं। नाइक साहब, आप जहां बोलेंगे हम वहीं अपनी टीम लेकर के पहुंचेंगे, चाहे आप बंबई बोले या महाराष्ट्र के किसी कोने में बोले, दिल्ली में बोले, जहां कहीं भी बोले। पंडित जी के दावे के अनुसार कि धर्म एक है, इस विषय में पंडित जी ने चारों वेदों से एक भी मंत्र प्रमाण के तौर पर नहीं दिया, मगर हम धर्म अनेक होने का प्रमाण वेदों से देंगे। अथर्ववेद खांड 12 सूक्त 1 मंत्र 45 में आया है, जन्म विभ्रुति बहुधा विवाचसम नाना धर्मानम पृथ्वी यथोकसम। लोग तरह तरह की जबानों वाले कई धर्म रखते हैं अपने अपनी रहन सहन के मुताबिक। अथर्ववेद के इस मंत्र में नाना धर्मानम का शब्द आया है, जिसके माने कई धर्म, अनेक धर्म या बहुत से धर्म होते हैं। वेद के इस मंत्र ने पंडित जी की कई वर्षों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। यानी जिन वेदों की मोहब्बत में पंडित जी धर्म एक होने का प्रमाण दे रहे थे, वही वेद पंडित जी के विरुद्ध अनेक धर्म होने का मंत्र पेश करता है। जब हमने पहली मर्तबा पंडित जी के सामने ये मंत्र रखा तो पंडित जी परेशान होकर कहने लगे कि यहाँ धर्म के माने मत के हैं। नाना धर्म क्या है बोलिए? नाना धर्म को नहीं मानता तो नाना धर्म का लफ्ज क्यों है, हम ये पूछ रहे हैं। वहाँ मत जाहिर किया है। अगर ये मान लिया जाए कि धर्म के माने मत के हैं, तो पंडित जी को दो बातों में से एक को मानना पड़ेगा कि वेदों के अनुसार जितने भी मत मतांत हैं वो सब धर्म हैं, या फिर ये स्वीकार करे कि वेद धर्म किसको कहते हैं जानता ही नहीं, यानी वेदों को ये मालूम ही नहीं कि धर्म किसको कहना चाहिए। अब पंडित महेंद्र पाल आर्य जी वेदों को सिखाएंगे कि धर्म किसको कहते हैं, और पंडित जी को किशन जी से भी बहुत मोहब्बत है। अर्जुन किशन पर तो कलम का कोई नींव नहीं धर सकता, मेरी चुनौती है। जो लोग कृष्ण पर दोष लगाते हैं ना, कृष्ण के चरित्र पर कोई माई का लाल कलम का नींव नहीं धर सकता है, मेरी चुनौती है, पूरी चुनौती है। जबकि किशन जी खुद अनेक धर्म होने का प्रमाण गीता में देते हैं। सर्वधर्मान प्रत्यज्य मामेकम शरणम वर्जा अहमत्वा सर्व पापे भयो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे धर्मों को छोड़कर मेरी पनाह में आ जा, मैं तुझे सारे पापों से मुक्ति देने वाला हूं। गीता के इस श्लोक में किशन जी सर्वधर्मान शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ सारे धर्म या अनेक धर्म होता है। अब किशन जी को भी धर्म एक होता है या अनेक, ये सीखने के लिए पंडित महेंद्र पाल आर्य जी के स्कूल में दाखिला लेना होगा। विष्णु सहस्त्र नामावली में भी धर्म एक अनेक होने का प्रमाण मिलता है। को धर्मः सर्वधर्मानम भवतः परमो मतः, श्लोक नंबर 3। वो धर्म सारे धर्मों से अतीत रहेगा जिसमें सारे धर्म हैं, वो परम मत है, यानी सबसे बेहतर मत है। इस श्लोक में भी सर्वधर्मान का शब्द आया है, जिसके माने सारे धर्म या अनेक धर्म के होते हैं। अब हिंदुइज्म के धार्मिक ग्रंथों से भी ये स्पष्ट रूप से सिद्ध हो गया है कि धर्म एक नहीं बल्कि अनेक हैं। यानी वेदों, गीता, विष्णु सहस्त्र नामावली जैसे धार्मिक ग्रंथों ने शब्द धर्म का प्रयोग सारे मत मतांत के लिए किया है। इसके अतिरिक्त आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी के विशेष गुणों के लिए भी, और चारों वर्णों यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के विशेष गुणों के लिए भी, और यहाँ तक के फाहिशा औरत के कर्म के लिए भी धर्म शब्द का प्रयोग धार्मिक ग्रंथों ने किया है। इन प्रमाणों से एक बात स्पष्ट रूप से सिद्ध होती है कि धर्म शब्द की विशेषता सिर्फ इसके सिद्धांतों से है। सिद्धांत जितने विशेष और विशाल होंगे, वो धर्म विश्व में इतना ही कामयाब होगा। चाहे इस धर्म को दुनिया में किसी भी नाम से जाना जाए, शब्द धर्म किसी भी धर्म को दुनिया में कामयाब नहीं करता, बल्कि इस धर्म के मूल सिद्धांत ही इसको कामयाब कर सकते हैं। दुनिया की कोई भी हुकूमत इसके मजबूत कानून की वजह से कामयाब होती है,
चाहे इस कानून को किसी भी जबान में लिखो या इस कानून को कुछ भी नाम दो। खुद हिंदुस्तान की हुकूमत का कानून हिंदुस्तान की कई जबानों में लिखा गया है, इसलिए मनु जी ने भी केवल धर्म के लक्षण गिनवाकर खामोश हो गए। बरखिलाफ इसके धर्म शब्द को किसी खास मत से जोड़कर यानी वेदों से जोड़कर वैदिक मत को ही धर्म सिद्ध करने की कोशिश नहीं की। इन प्रमाणों के बाद भी अगर पंडित जी धर्म एक है, धर्म वैदिक धर्म ही धर्म है कि डुगडुगी बजाते हैं, तो ये मानना पड़ेगा कि पंडित जी के वैदिक मत के सिद्धांतों में इतनी विशालता या विशेषता नहीं जिसको सारी दुनिया स्वीकार कर सके। इसलिए पंडित जी धर्म शब्द को सारे मतों से छीनकर सिर्फ वैदिक मत के गले में डालकर अपने वैदिक मत को चमकाना चाहते हैं। जब हम सूफियों की पहली मर्तबा पंडित जी से मुलाकात हुई तब इस्लाम धर्म है या नहीं, इस सवाल पर हमने यही जवाब दिया कि शब्द धर्म तो संस्कृत का है, अरबी में केवल क्यों आएगा, कैसे आएगा? अरबी में तो दीन कहा जाएगा, इस्लाम कहा जाएगा। धर्म शब्द जो न किसी को फायदा दे सकता है और न नुकसान। ऐसी सूरत में धर्म शब्द पर झगड़ा करने के बजाय धर्म के सिद्धांतों पर चर्चा की जाए तो ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि जिस मत या धर्म के सिद्धांत जिस कदर विशाल और विशेष होंगे, विश्व के लोगों को इससे इतना ही फायदा होगा और लोग खुद ही निर्णय ले लेंगे कि हमको कौन सा धर्म स्वीकार करना है। अब हम इस्लाम के विशेष और विशाल सिद्धांतों को आप लोगों के सामने रखने से पहले मनु जी के वो धर्म के 10 सिद्धांत या 10 लक्षण जिसको बुनियाद बनाकर पंडित महेंद्रपाल आर्य जी ने सिर्फ वैदिक मत को ही धर्म सिद्ध करने पर तुले हुए हैं और बाकी धर्मों का इनकार कर रहे हैं, क्या ये धर्म के 10 सिद्धांत दीन इस्लाम में पाए जाते हैं या नहीं, चर्चा करेंगे। जब हम सूफियों की पंडित जी से हैदराबाद शाह मीरपेट आर्य समाजी गुरुकुल में धर्म के इन 10 सिद्धांतों पर चर्चा हो रही थी, तब वहां पर इन्होंने वेदों के सबसे बड़े आचार्य जी को बुलाया और इनके बारे में कहा कि ये ऐसे महान आचार्य जी हैं जिनको झूठ बोलने के लिए 1 करोड़ रुपये दिए जाए तो भी वो झूठ नहीं बोलेंगे। जब आचार्य जी के सामने धर्म के प्रति सवाल किया गया तो इन्होंने भी मनु जी के इन धर्म के 10 सिद्धांतों को सामने रखते हुए धर्म समझाने की कोशिश की और कहा कि ये 10 लक्षण जिस मानों में हो वो धार्मिक है और ये 10 सिद्धांत जिस मत में भी पाए जाएं तो वो धर्म है। तब हमारे साथी सूफी अय्यूब शाह साहब मुबल्लिग इस्लाम ने आचार्य जी के सामने प्रश्न रखा कि ये धर्म के 10 सिद्धांत अगर इस्लाम में हो तो वो धर्म होगा या नहीं। हम कुरान से एक एक आयत पढ़कर इन 10 सिद्धांतों को सिद्ध करेंगे। और आचार्य जी से ये भी कहा गया कि आपके बारे में कहा गया है कि आपको झूठ बोलने के लिए 1 करोड़ रुपए भी दिए जाए तो तब भी आप झूठ नहीं बोलते। आचार्य जी आए हैं, आचार्य जी आ गए, वेद भी आगे आए हैं और उसका जो आप हवाला दे रहे हैं अच्छा, तो नाना धर्म के माने दूसरे भी कर रहे हैं। परिचय दे रहे हो, सूरज को कोई बताना पड़ता है कि सूरज नहीं, फिर भी देखो थोड़ा उनको पता नहीं ना इस बात का, उनको ये बताना पड़ेगा, उनके ज्ञान से ही मालूम हो जाएगा, बताने ऐसे लोग हैं अगर 1 करोड़ रुपए भी दोगे ना झूठ बोलने के तो भी झूठ नहीं बोलते। वाकई आचार्य जी की जैसी तारीफ की गई थी वैसा ही गुण आपके अंदर था। आपने सूफी साहब के जवाब में कहा कि अगर ये 10 सिद्धांत इस्लाम में हो तो तब इस्लाम जरूर धर्म कहलाएगा। सारी जो बातें बोली कि क्षमा करना, सब्र करना, ये सारी बातें, चोरी नहीं करना, ये सारी बातें इस्लाम में है। मैं एक आयत पढ़ के सुनाता हूँ। तो क्या ये इस्लाम धर्म नहीं है फिर इस प्रकार से? इन बातों में जो जिसमें धारण करने योग्य है वो कोई भी हो, ईसाई हो, सब धारणीय है। एक बात सत्य एक ही लेकिन ये कह रहे हैं आचार्य जी, क्या ये कह रहे हैं कि जो वही सारी बात बातें हम भी कह रहे हैं तो हमारा धर्म है कि नहीं? मानेंगे धर्म है ना? सत्य सब जगह एक होता है। ये धर्म है ना? हाँ, बातें देखिए जिसको पंडित जी, दूसरा मैं नहीं सिर्फ इतना पूछा आपसे कि आपके जो 10 सिद्धांत धर्म के बताए, हाँ, किसी में अगर ये सिद्धांत है तो वो धर्म है। वो धार्मिक है पर उसमें धार्मिक है। देखिए आप बात को मोड़िए मत, आप हक बोलने वाले हैं, सत्य बोलने वाले हैं। आप ये 10 पॉइंट धर्म के हैं। धर्म अग्नि का काम है जलाना, पानी का काम है भिगोना, पर इसके अतिरिक्त हो तो फिर वो अतिरिक्त तो हर जगह होता है। अगर ये हो रहा है तो वो धर्म है या नहीं? ये है उतने अंश में तो धर्म है। यकीनन आर्य समाज से
महेंद्रपाल आर्य जैसे पंडित कम हो जाएं और हमारे आचार्य जी जैसे हमेशा सच बोलने वाले पंडित बढ़ जाएं तो इस्लाम और वैदिक धर्म के दरमियान जो दूरियां हैं जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएंगी। पंडित जी वैदिक धर्म के मुकाबले में इस्लाम की सिर्फ एक खूबी जानना चाहते हैं, मगर पंडित जी ये दावा करते हैं कि इनको आज तक इस्लाम जगत के विद्वानों ने एक भी खूबी नहीं बताई। इंशाअल्लाह ताला पंडित जी आज से इस्लाम के खूबियों की गिनती शुरू कर दें कि हम ऐसे सैकड़ों खूबियां इस्लाम के पेश करेंगे जिसको पंडित जी के वेदों ने 2 अरब वर्षों में नहीं बताई। इस्लाम की सबसे पहली खूबी यह है कि इस्लाम ने सारे विश्व यानी सारे मानव समाज की मुक्ति के लिए ज्ञान के 2 रूप दुनिया को दिए। पहला कुरान मजीद जो थ्योरी यानी सिद्धांतिक ज्ञान है, और दूसरा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो प्रैक्टिकल यानी व्यवहारिक ज्ञान है। सिद्धांतिक ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान यानी थ्योरी और प्रैक्टिकल संपूर्ण ज्ञान का सबसे बड़ा लक्षण होता है, जिसे वेद 2 अरब वर्षों से वंचित है। वेद सिर्फ थ्योरी यानी सिद्धांतिक ज्ञान है। क्या पंडित महेंद्रपाल आर्य जी अपने वेदों की 2 अरब वर्षों की तारीख में ये बता सकते हैं कि एक ही वजूद जो चारों वेदों के ज्ञान का मुकम्मल प्रैक्टिकल व्यवहारिक रूप हो, जो हर वेद के मानने वालों के लिए नमूना हो, चाहे वो आर्य समाजी हो या सनातनी या वाम मार्गी या और कोई भी, यानी हर वेदों के मानने वाले के लिए नमूना हो। वेद तो दूर की बात हुई, मनु जी के धर्म के 10 लक्षण पर पूरा उतरने वाला एक ही वजूद जो प्रैक्टिकल यानी व्यवहारिक रूप हो, जो हर वैदिक धर्म वाले के लिए नमूना हो, पंडित जी नहीं बता सकते। बरखिलाफ इसके हम कुरान से धर्म के लक्षण सिद्धांतिक ज्ञान की सूरत में और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके अनुयायियों को इन 10 लक्षणों में पूरा उतरते हुए यानी व्यवहारिक प्रैक्टिकल ज्ञान की सूरत में दिखा देंगे।